जैन मित्रों, जो भी बच्चे बिहार स्टेट का फॉर्म भरे हुए हैं म्यूजिक से रिलेटेड, उनके लिए आज पुनः हम लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन लेकर के आए। बहुत कम समय में आपको 500 क्वेश्चन आपको हम रिवाइज करवा देंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। अंतिम समय तक जुड़े हुए रहें। आपको निश्चित है कि अंतिम होते होते ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम जिक्र कर देंगे जो आपका एग्जाम में 100% पूछेगा तो पूछेगा। इसलिए बिना समय गवाए हुए सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि इनमें से किस राग को आरोह में निषाद वर्जय है? तो असावरी को। क्या टिक आउट करेंगे? असावरी को, ठीक है। इन राग में किन में दोनों मध्य लगते हैं? तो हमीर में, मतलब अवरोह और आरोह दोनों लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस राग में कोमल धैवत लगता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरव। क्या आंसर हो जाएगा? भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग कामोद को कब गाया जाता है? तो रात्रि के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? रात्रि के समय में आपको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि राग कामोद को कब का? रात्रि में हो गया, ठीक है। इनमें से किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? तो कामोद में। किसमें लगते हैं? कामोद में। भारत की मुख्य संगीत पद्धति में कितनी है? तो 2 टिक आउट करेंगे। भारत में संगीत की मुख्य पद्धति कितनी है? तो कितना टिक आउट करिएगा? 2 करिएगा, ठीक है। अब भारत में शास्त्रीय संगीत की भी कितने मुख्य पद्धति है? तो 2 ही टिक आउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहेंगे? तो आरोह कहेंगे। और स्वर के गिरते हुए क्रम को, मतलब ढलते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, ठीक है। 3 ताल में कितने मात्राएं होती है? तो 16 होता है। जितना श्रृंगार होता है, जितना संस्कार होता है, उतना 3 ताल में मात्राएं भी होता है, अर्थात 16 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बारीकी से ध्यान देना है कि ताल दादरा का खाली कहाँ है? तो 4 है। ताल दादरा का खाली कितने हैं? तो कितना टिक आउट करिएगा? 4 करिएगा। झपताल में सम की मात्रा कितनी होती है? तो 1 होता है। झपताल में सम की मात्रा कितनी होती है? तो 1 होती है। ताल लिखी पद्धति में चिन्ह जो 0 होता है, बोर्ड पर बताया, देखिए 0 है ना, 0 जो होता है उसे किससे सूचित किया जाता है? तो खाली। 0 को किससे सूचित करते हैं? खाली से सूचित करते हैं, ठीक है। ध्रुपद गायन शैली में कौन सा ताल बजता है? तो चर ताल बजता है। कौन सा बजता है? चर ताल। संगीत में क्या क्या होते हैं? संगीत में क्या क्या होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा गायन, वादन एवं नृत्य। संगीत में क्या क्या होते हैं? गायन, वादन एवं नृत्य। ये तीनों संगीत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बारीकी से ध्यान देना है कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का मृत्यु कब हुआ था? 1931 में। कब इनका मृत्यु हुआ था? 1931 में। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का मृत्यु कब हुआ था? तो 750 हिजरी में। कब हुआ था? 750 में। त्रिताल में 13 मात्राओं पर होता है तो ताली। त्रिताल में 13वीं मात्राओं पर क्या होता है? तो ताली होता है, ठीक है। संगीत रत्नाकर प्रतीक किसका है? तो सारंग देव का है। किसका है? सारंग देव का। संगीत कितने प्रकार के होते? तो तुरंत बताए थे 2 प्रकार के। तानसेन का वंशज क्या कहलाते थे? तो सैनी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तानसेन के वंशज को हम सैनी कहते थे। और तानसेन का बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। तानसेन के बचपन का क्या नाम था? तन्ना मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है बच्चों कि राग विहाग रस प्रधान है श्रृंगार का। किसका है? श्रृंगार का। लय के मापने के साधन को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। लय के साधन को मापने को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि तराना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में। तराना को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में, ठीक है। टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुलाम नबी सौरी। गुलाम नबी सौरी।
राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंश स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? अंश स्वर। निम्न में किस राग में कोमल गंधार का प्रयोग होता है? तो देश का। ठीक है, कोमल गंधार का प्रयोग किस राग में होता है? तो देश राग का। राग आसावरी किस थाट में आता है? तो खमाज में। ठीक है, थाट की संख्या पूरा का पूरा 10 है। थाट कितने हैं? 10 हैं। राग बागेश्वरी कब गाया जाता है? तो रात्रि के समय। कब गाया जाता है? रात्रि के समय। निम्न में से किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगते हैं? तो विहाग में। विहाग में ऋषभ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम लगातार बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको है कि राग कामोद कब गाया जाता है? इसका भी आंसर रात्रि के समय में। ठीक है, भारत की मुख्य संगीत पद्धति आपको बताई दिए, 2 है। शास्त्रीय संगीत को कितनों भागों में बांटा गया था? 2। अब देखिएगा, एक सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां होती है? तो 22। एक सप्तक में कुल कितने श्रुतियां होती है? तो 22 टिक आउट करिएगा। और शुद्ध और विपरीत मिलाकर के कुल कितने श्रुतियां होता है? तो 12 होता है। तीव्र विपरीत स्वर कौन सा है? तो म है। कौन है? म। सप्तक में कितने स्वरों का समूह होता है? तो 7 है। संगीत में नाद से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रुति कहते हैं। ठोटी की उत्पत्ति कितने स्वरों से हुआ है? तो 12। ठीक है, सप्तक में 7 स्वर के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं? तो थाट कहते हैं। प्राचीन काल में राग के कितने छंद मानते हैं? तो 10 माना गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला आपको क्वेश्चन है कि संगीत में नाद से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलते हैं बच्चों? श्रुति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण है? तो 10 लक्षण है। प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण है? तो 10 लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ध्यान देना है कि थोटी की उत्पत्ति कितने स्वर से होती है? तो 12 स्वर से होता है, क्योंकि बहुत पहले हम बता दिए हैं कि 22 श्रुतियों में 12 श्रुति ही मुख्य रूप से स्वर कहलाते हैं, और यही 12 श्रुति में 7 ही श्रुति है जो शुद्ध माना गया। ठीक है, प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? तो 10 माने गए हैं। राग में कम से कम कितने स्वर होना अनिवार्य है? तो 5 है। राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य माने गए हैं? तो 5 माने गए हैं। अलंकार को क्या कहा जाता है? तो पलटा। अलंकार को क्या कहते हैं? पलटा कहते हैं। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक की पहर को कौन सा पहर कहते हैं? तो पूर्वांग कहते हैं। पूर्वांग। ठीक है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात के तक के पहर को क्या कहते हैं? पूर्वांग कहते हैं। पूर्वांग भाग के आते हैं। ठीक है, तो सा, र, ग, म, प। ठीक है, उत्तरांग भाग को क्या कहते हैं? तो म, प, ध, नि, सा। ठीक है बच्चों, तानसेन का बचपन का नाम आपको बता दिए हैं, तन्ना मिश्र। ध्रुपद भारत वर्ष का एक सबसे प्राचीन गायन शैली है। ध्रुपद शैली जो है भारत वर्ष का सबसे प्राचीन शैली है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल जो है से फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है। छोटा ख्याल का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो। छोटा ख्याल का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो। तराना के कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में। संगीत को भी कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद में कितने वाणियां हैं? तो 4 हैं। ध्रुपद में कितने वाणियां हैं? तो 4 हैं। अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। ठीक है, इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक कौन है? तो फैयाज खां। इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक कौन है? तो फैयाज खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कामोद राग कब गाया जाता है? तो रात्रि के समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियां मानी गई? तो 12। मुख्य रूप से कितनी श्रुतियां हैं? 12। जो 12 प्रमुख स्वर माने गए हैं, और 12 प्रमुख स्वरों में 7 स्वर को प्रमुख माना गया, शुद्ध माना गया। ठीक है, तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि झपताल में कितनी मात्रा खाली का प्रयोग होता? तो 6ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है,
कि चार ताल में कितने खाली होते हैं, तो 2, ठीक है। रूपक ताल में कितने ताली होते हैं, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि डग्गा किसको बोलते हैं, तो तबला जो बाएं साइड में रखा जाता है उसको डग्गा बोला गया है, ठीक है। जल तरंग इनमें से कौन बजाते हैं, तो पंडित बच्चा मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान आपको देना है कि संगीत का चर्चा किस वेद में मिलता है, तो साम वेद में मिलता है, ठीक है। इसी तरीका का वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन हम प्रतिदिन बताएंगे और प्रतिदिन आप देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए शेयर करें ताकि कम समय में अधिक से अधिक हमारा एग्जाम पकड़ा जाए। जय हिंद,